आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 57, जहां पर दो पार्टनर है, अली और बहादुर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा और मिलकर करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अली और बहादुर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताया गया है 70% एंड 30%। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 70% हम यहाँ पे लिखेंगे यानी 70/100, और इसके बाद लिखेंगे हम 30/100। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, और वो आएगी हमारे पास 7/3। अब इनका टोटल करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, तो यानी एक्चुअल जो रेशियो है यहाँ पे पार्टनर का वो है 7/3, दैट इज। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2022 स्टैंड्स एज द 2,50,000 अली के लिए और बहादुर के लिए 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद कहते हैं पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो कि कितना होगा 5%। तो फटाफट से लगे हाथ हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले जो अली का कैपिटल है उसे लिखेंगे 2.5 लाख रुपए और उस पर निकाल देंगे 5%। जैसे हम 5% निकालेंगे तो इसे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 12,500 रुपए। 12,500 रुपए हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं, तो हम वहां पे मेंशन कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें से अली और बहादुर लिखेंगे। और इनके आगे हमें याद रख से क्या लिखना है पता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे इनके आगे लिखेंगे ए करंट अकाउंट, ठीक है, और बी करंट अकाउंट, ठीक है, ओके। अभी हमें यहाँ पे अमाउंट लिखने पड़ेंगे, जो कि कितना आएगा 12,500 आएगा अली का। अब दूसरे पार्टनर कितनी थी कैपिटल, भाई 2 लाख थी, तो फटाफट से उसको भी कैलकुलेट करेंगे। भाई 2 लाख का क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख इंटू 5/100। जैसे ही हमने ये लिखा तो इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी और वो होगी 10,000 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पार्टनर का 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल को लिखना है। टोटल कितना आएगा भाई 22,500 रुपीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22,500 रुपीज। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगे हाथ। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देखते हैं क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि भाई हमारे पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन मतलब ड्राइंग्स करी है, यहाँ पे इंटरेस्ट तो नहीं गिवन है उसका, लेकिन ड्राइंग्स के बारे में जिक्र करा है कि भाई हमारे पार्टनर ने पैसा निकाला है, ठीक है। कितना निकाला है, 35,000 रुपए और 25,000 रुपए निकाला है, पर कोई बात नहीं। क्या इस पे इंटरेस्ट हमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो हम कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस ड्राइंग का आगे कहाँ इस्तेमाल होगा वो मैं आपको अभी साथ साथ बता देता हूँ। आगे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे, करंट और कैपिटल। ये जब हमारे पास दोनों बनते हैं तो इसे हम फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एक्चुअली एप्रोप्रिएशन के बाद दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में तो ड्राइंग्स नहीं आता, लेकिन करंट अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। तो हमने डेबिट साइड में से पहले ही मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ड्राइंग्स, ठीक है। सो 2 ड्राइंग्स, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मैं हैंड टू हैंड तीनों फॉर्मेट एक साथ ही फिल कर रहा हूं और आपको भी समझना होगा, क्योंकि पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए कि तीनों एक साथ फिल कर सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एटलीस्ट स्टेप मार्किंग को गेन कर पाओगे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, जो ड्राइंग्स हमने करी है कितनी, 35,000 एंड 25,000 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 35,000 एंड 25,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बी फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000। अब कहते हैं भाई हमारे पास जो प्रॉफिट है और उसमें क्या है, जो हमारा पार्टनर का क्या है, ईयरली सैलरी है बहादुर की, वो है 30,000। अब सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं भाई, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सैलरी को उठा के फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बहादुर्स करंट अकाउंट सैलरी। कितनी बताई क्वेश्चन में भाई, 30,000 बताइए। हमने इसे फटाफट से लिख ली, 30,000 हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे रीड करना है कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट था, जिसमें से अभी क्या है, इंटरेस्ट हमने काटा नहीं था, सैलरी हमने काटी नहीं थी, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4 लाख रुपए। तो कोई बात नहीं, काटी नहीं है तो अच्छी बात है, हमारे पास प्रॉफिट वही होगा, ठीक है। तो हम डेबिट कर देंगे, यानी हम डिडक्ट करेंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है, जो कि कितना आएगा, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ बचा, हाँ बचा है। आगे कहते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व। अब वो कह रहे हैं कंपनी में कि भाई कंपनी में जो प्रॉफिट है 4 लाख रुपए का, उसका जो डिविजिबल प्रॉफिट निकालो और उसका भी 10% कहाँ डाल दो, रिजर्व में डाल दो। रिजर्व जो डलता है एप्रोप्रिएशन में, वो डलता है डेबिट साइड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रिजर्व्स, ठीक है, 2
रिजर्व्स अकाउंट। अब हमें करना क्या है, देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। डिविजिबल प्रॉफिट जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम है यानी कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी की किसी भी तरह की इनकम हुई है उसका टोटल करो, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करो रफ में और उसको डेबिट साइड के आइटम से माइनस कर दो रफ में, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे एक वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्रेडिट में जो वैल्यूज थी वो कितनी थी भाई, 4 लाख रुपए थी, जिसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे भाई, हम 22,500 करेंगे, जिसमें से हम माइनस एक और चीज करेंगे जो कि क्या करेंगे 30,000 करेंगे। तो जब हम ऐसा यहाँ पे करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू बचकर आएगी। अभी जो वैल्यू होगी कितनी होगी आपको पता है, ये होने वाली है हमारे पास 3,47,500 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,47,500 रुपीज। अब इसका क्या करेंगे हम, ये है बचा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब हमने यहाँ पे माइनस कर दिया जितने भी एक्सपेंसेस थे, क्रेडिट के आइटम ऐड करके डेबिट के आइटम माइनस कर दिए। अब उसका क्या करो 10% निकालो, यानी 10/100। तो इस वैल्यू का आपका 10% निकालोगे तो आएगा 34,750 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे से लिख लेते हैं फटाफट से 34,750 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट या क्रेडिट। अब हमने देखा डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारी ग्रेटर है, तो हमने क्या करा भाई, क्रेडिट साइड का टोटल हमने यहाँ पर उठा के लिखना है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो था हमारे पास कितना भाई, 4 लाख रुपीज। अब जिस भी साइड का टोटल ग्रेटर होता है वही चीज अपोजिट भी जाती है 4 लाख, राइट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डेबिट के आइटम है उससे उसे माइनस करेंगे। माइनस करने में हमारे पास क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी जो कि कितने होने वाली है 3,12,750। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3,12,750, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये कंपनी में डेबिट साइड में जो बैलेंस बचा ना इसे बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे भाई, रेशियो में। रेशियो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिए थे 7:3। तो आपने करना सिर्फ इतना है कि 3,12,750 यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जो अली का शेयर था पहले पार्टनर का वो था 7 डिवाइड बाय 10, फिर इसी तरह से दोबारा करोगे 3 डिवाइड बाय 10 इसी को, ठीक है। तो अब ऐसा करने पे हमारे पास जो कंपनी में पार्टनर्स के प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 3,18,925 और दूसरे पार्टनर का आएगा 93,825 रुपीज। अब आप इसको लिख दोगे भाई आपने क्या करा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। किसको मिला, अली को मिला और बहादुर को मिला, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद का जो हमारा काम है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। वो होना ये है कि भाई हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आएगी कि कंपनी में पार्टनर्स की कितनी कैपिटल थी। तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कंपनी में जो पार्टनर्स की कैपिटल थी वो थी 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तो ये हमने लिखनी होती है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इसको नाम देते हैं हम बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितना आएगा 2.5 लाख 2 लाख, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, डेबिट में कोई आइटम नहीं है, क्रेडिट में भी कोई आइटम नहीं है इसके अलावा यहाँ पर, तो हम इसी का टोटल करते हैं 2.5 लाख और इसका 2 लाख। बैलेंस को करेंगे फॉरवर्ड 2,50,000 और यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। और अब क्या करेंगे, डेबिट में इसी का हमारा आंसर बन जाएगा जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अमाउंट सेम आ जाएगा 2,50,000 और ये आएगा 2 लाख, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद हमारे पास आ गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करना है, करंट अकाउंट में हमने ड्राइंग्स तो लिखी दी। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के तैयार करा है उसमें जितने भी आइटम डेबिट में है वो करंट अकाउंट के कर दो क्रेडिट में, और जो आपके यहाँ पे थे क्रेडिट में वो कर दोगे आप डेबिट में। लेकिन दो चीजों को छोड़कर कंपनी में जो पुराना प्रॉफिट और लॉस दिया गया होता है, यानी कि पुराना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया गया होगा, वो आप क्रॉस नहीं करते कभी। और जो एप्रोप्रिएशन में हमने जनरल रिजर्व या रिजर्व लिखा होगा वो भी हम क्रॉस नहीं करते कभी, ठीक है, इजी। अब हमें करना है यहाँ पे है देखना है कि भाई हमारे पास डेबिट में कौन कौन से आइटम है क्रॉस होने वाले। तो मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रॉस हो जाएगा, पार्टनर्स की सैलरी क्रॉस हो जाएगी, इसके बाद रिजर्व्स हैं क्रॉस नहीं होगा, लेकिन जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करा है ये हमारा क्रॉस होगा। अब आ जाओ क्रेडिट साइड, क्या ये भी क्रॉस होगा, नहीं होगा। मैंने कहा ना पुराना प्रॉफिट नहीं क्रॉस होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता है इस क्वेश्चन में तो हम उसे क्रॉस करते हैं डेबिट साइड में, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आइटम हमने डिस्कस करें हम फटाफट से उन्हें क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करना शुरू करते हैं। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है
12,500, और इसके बाद दूसरा पार्टनर है हमारे पास 10,000। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास बी की सैलरी है जो कि कितनी है 30,000 है। फिर हमारे पास जो रिजर्व है वो मैंने आपको मना कर ही दिया है। इसके बाद हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट है जो कि कितना आएगा 2,18,925। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 93,825 रुपीज। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने लिख दिया प्रॉफिट और यहाँ पे लिखा था हमने बाय सैलरी। ठीक है, और इसको भी हम लिख लेते हैं फटाफट से बाय प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, बस हमारा क्वेश्चन होके तैयार हो गया। अब हमें करना है इसका टोटल यहाँ पे फटाफट से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो पहला जो हम इसका टोटल करेंगे 12,500 प्लस 2,18,925 रुपीज। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो आएगी 3,31,425। सो मैंने आपको बताया 2,31,425। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला टोटल करना है जिसमें 10,000 प्लस 30,000 ये हो गया 40,000। 40,000 के बाद इसमें 93,000 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा 1,33,825। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1,33,825। अब जो भी साइड का बैलेंस ग्रेटर होता है मैंने आपको कहा था उसे हम सामने भी लेके जाएंगे, तो हमने उसका बैलेंस यहाँ पे भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,31,425 और यहाँ पे लिखेंगे 1,33,825। हमें क्या करना है, डेबिट के आइटम से माइनस करेंगे, हमारे पास एक बैलेंस बचेगा और बैलेंस होगा 1,96,425 और यहाँ पे होगा हमारे पास 1,08,825। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस CD। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया हमारे करंट अकाउंट का, हमारे कैपिटल अकाउंट का, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रोविजन अकाउंट का। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब इसके अलावा आपने करना है छोटा सा काम, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई यहाँ पे इस युगजी एकेडमी नाम के चैनल पे आपको TS ग्रेवाल के, DK गोयल के और साथ साथ NCERT के भी सॉल्यूशन मिलते हैं और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फिर मिलेंगे हम अगली बार आपके नई वीडियो में।